हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज से हम एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं। सीजी व्यापम और सीजी पीएससी में जो मैथ्स के क्वेश्चन आ चुके हैं पहले एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उनको हम देखेंगे। डेली पार्ट 5 क्वेश्चन देखेंगे, है ना। और ये पार्ट में वीडियो रहेगा, तो ये पार्ट 1 है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। कि बैलगाड़ी का पहिया 5 किलोमीटर की दूरी तय करने में 500 चक्कर लगाता है। पहिए की त्रिज्या कितनी होगी? तो हमको क्या निकालना है? त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं ना। रेडियस की आपका पहिए का रेडियस कितना होगा? ये हमारा किस एग्जाम में आया? तो ये आया सीजी व्यापम खादी एग्जाम 2019 में। तो देखो, हमको क्या क्या बोल, यहाँ पे आंसर हमको किस में दिया है? मीटर में दिया है। और बैलगाड़ी का पहिया हमको किस में दिया है? किलोमीटर में दिया है। तो सबसे पहले अपन इसको चेंज कर लेते हैं मीटर में। तो अगर आप दूरी करोगे तो दूरी कितनी मान लोगे आप? दूरी मान लोगे आप 5 किलोमीटर, दिया हुआ है ना 5 किलोमीटर। और 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 होता है। तो अपन इसको 1000 से इंटू कर लिए। 1000 से इंटू किया तो हमारे पास क्या निकल के आया? हमारे पास आया 5000 मीटर। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 5000 मीटर होगी। और कुल चक्कर कितने लग रहे हैं? कुल चक्कर कितने लग रहे हैं? कुल चक्कर लग रहे हैं 500। 500 है ना। तो देखो, एक चीज समझने की कोशिश करो। आप मान लो कि ये पहिया है। ये पहिया है मान लो, ठीक है। ये आपका पहिया हो गया। ये पहिया हो गया। ये पहिया चलता है 5 किलोमीटर 500 चक्कर में। मतलब अगर ये पहिया यहां से स्टार्ट हो रहा है मान लो, तो अगर ये ऐसे घूम रहा है, एक मिनट, अगर ये ऐसा घूम रहा है तो ये कंप्लीट करके एक चक्कर हुआ। ये एक चक्कर हुआ ना, एक चक्कर। और ऐसे 500 चक्कर लग रहे हैं, तब आपका 5000 मीटर हो रहा है। जब ऐसे 500 चक्कर लग रहे हैं तब आपका 5000 मीटर कैलकुलेट हो रहा है। तो आप एक बात बताओ मेरे को कि 1 मीटर का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 चक्कर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक चक्कर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक चक्कर की वैल्यू निकालने के लिए आपको 5000 मीटर को 500 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या आएगा? 10 आ जाएगा। तो एक चक्कर की वैल्यू कितनी आई आपके पास? सॉरी, एक मिनट। एक चक्कर की वैल्यू कितनी आई आपके पास? एक चक्कर की वैल्यू आई आपके पास 10 मीटर। 10 मीटर आई। अब आप एक बात बताओ मेरे को, क्या हमको चक्कर की वैल्यू निकालना है? नहीं निकालना है। हमको निकालना है त्रिज्या। त्रिज्या मतलब होता है आपका रेडियस होता है। रेडियस क्या है? एक मिनट ना, इसको मैं हटा देता हूं आपको बताने के लिए। देखो, रेडियस क्या होता है? रेडियस क्या होता है? ये मान लो सर्कल का है, वो है क्या है? मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट से सर्कल की दूरी, सर्कल के मिड पॉइंट से सर्कल की दूरी को हम रेडियस बोलते हैं। रेडियस, आर छोटा हो गया क्या? बड़ा लिख दूं क्या? हम रेडियस बोलते हैं, आर बोलते हैं। आर हम कैसे निकाल पाएंगे? हमारे पास सर्कल दिया है ये एक चक्कर, और ये एक चक्कर जो है यहां से यहां तक, इसकी पूरी आप लंबाई बोल लो या फिर दूरी बोल लो, एक चक्कर की दूरी होती है आपकी 2 पाई आर। 2 पाई आर, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं सरकम फियरेंस। इसको अपन सर्कल में इंग्लिश में बोलते हैं सरकम फियरेंस, और हिंदी में बोलते हैं परिधि बोलते हैं शायद। परिधि या फिर पराधी बोलते हैं, परिधि बोलते हैं शायद। तो अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप करेक्ट कर देना, ऑप्शन में बताना, ठीक है? ऑप्शन नहीं, सॉरी, कमेंट में बताना कि परिधि बोलते हैं कि पराधी बोलते हैं। परिधि बोलते हैं शायद। तो ये एक परिधि की वैल्यू हमको कितनी दी हुई है? 10 मीटर। 10 मीटर दी है। इसको हटा दूं यहाँ से? इसको मिटा रहा हूँ ना जगह बनाने के लिए। स्क्रीनशॉट ले लियो ना आप लोग, एक मिनट ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ले लिए? यहाँ से इसको हटा रहा हूँ। इतना हटा देते हैं। ये देखो, 2 पाई आर की वैल्यू कितनी आ गई? 10 आ गई। मतलब एक चक्कर की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो हमको क्या निकालना? रेडियस। तो देखो, 2 पाई आर = 10 है ना। तो 2 से 10 कटा, क्या आ गया वैल्यू? पाई आर की वैल्यू 5 आ गई। आपका पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 इंटू आर इक्वल टू 5। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, एक मिनट, 5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी R = 1 कितने के लगभग आएगा? कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा ना। 7 5 से 35 होगा। 35/22 होगा। तो ये 1 तो आएगा। 35/22, तो ये कितना हो जाएगा? 22। ये कितना हुआ यहाँ पे? यहाँ पे इससे कितना बचा? यहाँ से बचा 1, यहाँ से बचा 3 पॉइंट लगेगा, तो यहाँ लगेगा 0। अगर मैं इसको 5 से इंटू करूंगा तो कितना हो जाएगा? 5 5 2 10, 5 110।
10 0 1 510 यहाँ से क्या निकल गया 2 1.5 और फिर यहाँ पे हम 0 लगाएंगे तो यहाँ 0 लगेगा 1.59। यह हमारा ऑप्शन एक ही है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। यहाँ से निकल के आएगी वैल्यू 1.59। तो ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या पहिए की 1.59 मीटर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कहीं पे भी डाउट होगा तो आप कमेंट में पूछ लेना, मैं इसको दोबारा बता दूंगा, ठीक है। एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं इसका। देखो बैलगाड़ी का पहिया 5 किलोमीटर है, आंसर मीटर में दिया हुआ है तो हम किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लिए। पहले 5000 मीटर हो गया। 5000 मीटर को तय करने में 500 चक्कर लग रहा है। 500 चक्कर लग रहा है जब, तो एक चक्कर की वैल्यू कितनी आ जाएगी। यहाँ से हम एक चक्कर की वैल्यू निकाल लिए, 10 मीटर हो गया। एक चक्कर जो होता है सर्कल का उसको बोलते हैं हम सरकमफेरेंस या फिर परिधि। उसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr। तो 2πr के इक्वल टू में 10 रख लिया और अगर उसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू निकल के आ गई है 1.59 मीटर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। कहीं पे डाउट होगा तो आप पूछ लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवाज थोड़ा सा अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम लग रहा होगा तो वायरल फीवर हो गया यार, उसको एडजस्ट कर लेना, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। ए बी से 2 वर्ष बड़ा है। ए बी से 2 वर्ष बड़ा है और बी की उम्र सी से 2 गुनी है। तो देखो यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि डिपेंड कर रहा है सी पे, क्योंकि ए बी पे डिपेंड कर रहा है, बी सी पे डिपेंड कर रहा है ना। तो सी को अपन मान लेते हैं एक्स। तो जब हम सी को एक्स मान लिए हैं तो बी हमारे पास कितना दिया हुआ है, बी की उम्र सी से 2 गुनी है तो ये 2x हो गया है। और ए बी से 2 वर्ष बड़ा है तो मतलब 2x + 2 हो गया ये, है ना। अब इसको कर दो साइड। यहाँ पे क्या हो गया, यदि ए बी सी की उम्र का योग 27 है तो बी की उम्र क्या होगी। ये क्वेश्चन कब आया, ये आया सीजी व्यापम उप प्रबंधक वानिकी कनिष्ठ 2019 में, है ना। तो देखो इन सब की वैल्यू की दे दी हमको, 27 वर्ष दे दिया है तो a + b + c = 27 दिया हुआ है। हमारे पास क्या है 2x + 2 है a और b क्या है 2x है और c क्या है x है 27। ये वैल्यू क्या है देखो, ये x है x है x है, क्या हो गई 5x प्लस ये 2 है 2 = 27। 5x = 2 जब यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 27 से -2 होगा तो क्या हो जाएगा 5x = 25 हो जाएगा। 5 से 25 कटेगा तो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू निकल के आ गई, x की वैल्यू निकल के आ गई आपके पास 5। x की वैल्यू निकल 5 मतलब c है ना, ये c = x है तो क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। b हमारे पास क्या दिया हुआ है, b हुआ दिया हुआ है 2x, तो 2x मतलब 2 × 5 करोगे तो आप क्या हो जाएगा 10। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको b की वैल्यू पूछा है ना। अगर a की पूछता तो क्या करते, तो a क्या हो जाता है, ये 2x है 2x + 2 है तो ये क्या होता है देखो 2 × 5 + 2 होता तो ये हो जाता 12 हो जाती है इसकी एज ए की। तो उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी 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 सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि तीन दलों ए बी और सी को 3:4:5 के अनुपात में वोट प्राप्त होता है। कुल मतदाता 3,60,000 है जिसमें केवल 60% ने वोट दिया है। तो तीनों दलों को प्राप्त वोट का औसत क्या है। सीजी व्यापम सहायक ग्रेड 3 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। तो चलो देखते हैं। ए बी सी 3 दल हैं टोटल, कुल मतदाता 3,60,000 है जिसमें 60% ने वोट दिया है। तो हमको औसत निकालना है। औसत के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कितने वोट प्राप्त हुए उसका औसत निकालना है ना। तो हमको ये निकालना पड़ेगा कि इन तीनों को वोट कितने पड़े और इन तीनों को वोट कितने पड़े कैसे निकलेगा। ये जो 3,60,000 का पहले हम ये निकाल लेते हैं कि वोट मिले कितने हैं। तो कुल वोट, सॉरी वोट हो गया ये, इसको वोट कर लेते हैं। कुल वोट कितने हैं, 3,60,000 हैं। 3,60,000 में 60% पड़े हैं तो इसको सॉल्व कर लो। 2 0 ये कटा, 1 2 3 6 से 6 36 का 6 3 6 3 18 18 और 3 21। तो 2,16,000 कुल वोट पड़े हैं, है ना। देखो 3,60,000 का अपन 60% निकाल लिए, 2,16,000 वोट हमारे पास आ गए। कितने वोट कुल पड़े हैं। अब आप एक चीज देखो, इसका औसत निकालना है। ए बी सी है, अब हम इसको पहले ए का बी का सी का वैल्यू निकालें और फिर उसके बाद बनाएंगे, बहुत लंबा होगा। एकदम इजी देखो, औसत के लिए हमको क्या चाहिए रहता है कि जो कुल है उससे हमको टोटल का घटाना रहता है कि कुल संख्या कितनी है। 2,16,000 वोट है हमारे पास, इसको कितना मिला उससे हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको औसत निकालना है। कोई भी मतलब नहीं। ए बी सी हमको पता है 3 लोग हैं, 3 से डिवाइड कर दो इसको और कुछ मत करो। क्या आया देखो, ए बी सी 3 है ना, 3 दल, इसीलिए हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं। क्या आया 7 3 0 2 सॉरी 7 2 0 0 0। इतना है औसत एवरेज। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। कैसे निकाले हैं,
3,60,000 वोट कुल है, इसमें से कितने वोट पड़े हैं वो निकाल लिए और एवरेज के लिए हम 3 से डिवाइड कर दिए, क्योंकि एवरेज वैसे ही करते हैं ना कि जो भी टोटल है उसका टोटल और जो उसकी संख्या है वो उससे डिवाइड करते हैं, है ना। तो ये हमारा आ गया आंसर 72,000। डाउट होगा कमेंट में पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिजीत ने एक गाय 1250 रुपए में खरीदी, 1100 रुपए में बेच दी, तो उसका हानि प्रतिशत क्या था। सीजी व्यापम लेखापाल भर्ती 2018 में आया है ये क्वेश्चन। ये तो इसी क्वेश्चन है कि देखो हानि कितना हुआ, हानि आया आपका 1250 में खरीदा, 1100 में बेच दिया, तो आपका हानि 150 निकल के आया, 150 निकल के आया ना आपका हानि। अब इस हानि को किससे डिवाइड करेंगे, प्रतिशत निकालना है ना, हानि प्रतिशत। तो इस 150 रुपए को हम डिवाइड कर देंगे हमारा कॉस्ट प्राइस से। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। हम इसको डिवाइड कर देंगे हमारा कॉस्ट प्राइस से, तो कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, हमारा कॉस्ट प्राइस है 1250 रुपए। ये 1250 रुपए की लागत है। परसेंट निकालने के लिए इंटू 100। ये एक जीरो से एक जीरो कटा, ये कटा आपका 4 बार में, ये कटा आपका 5 बार में 25 से, ये हुआ 3 से कटा, ये क्या हुआ 3 into 4 जब आप करोगे तो आ जाएगा आपका 12%। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक छात्र अपनी धनराशि का 30% व्यय करता है और 21 रुपए बचाता है, तब उसकी धनराशि क्या होगी। सीजी व्यापम अमीन भर्ती परीक्षा 2017 का एक क्वेश्चन है ये। तो एक छात्र अपनी धनराशि का 30% व्यय करता है और 21 रुपए बचाता है, तब उसकी धनराशि क्या होगी। तो देखो बचाता है दिया यहाँ पे सेविंग, छात्र अपनी धनराशि का 30% व्यय करता है तो 100% इसकी धनराशि होगी। 100% क्या है ये उल्टा हो गया क्या, देखो धनराशि कितनी होगी, धनराशि धनराशि होगी इसकी 100%। 100% होगी। व्यय कितना कर दिया, व्यय कर दिया ये 30%, हमारे पास बचाता है दिया ना, तो 70% बचा, और इसी 70% की वैल्यू यहाँ पे 21 रुपए दी हुई है, 21 रुपए दी हुई है, तो बस आप इसको सॉल्व कर लो। 21 रुपए दी हुई है तो 1% की वैल्यू कितनी, नहीं कर यहाँ पे घूम जाओगे आप। 70% की वैल्यू 21 रुपए दी हुई है, तो देखो x मान लिया अपन कुल धनराशि, ये जो हमारा 100% है ये x है ना, x मान लिया अपन कुल धनराशि, इसका 70% दिया हुआ है हमारे पास, इसका 70% हमारे पास दिया हुआ है, क्या दिया है 21। तो यहाँ पे x की वैल्यू आप निकाल लो, इससे आप आसानी से निकाल लोगे, यहाँ 100% में आप कंफ्यूज होते हैं ना इसीलिए। तो देखो एक जीरो से एक जीरो कटा, 7 से कितनी बार में कटा, 21, 3 बार में कटा, और x इक्वल टू 3, और ये जो नीचे का 10 है ऊपर जाके इनटू होगा, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x की वैल्यू निकल के आएगी 30। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा 30 रुपीज। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे पांचों क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। ऐसे ही डेली वीडियो आएंगे सुबह 9 बजे मॉर्निंग में, 9 AM को एक वीडियो अपलोड होगा डेली, या फिर 9 AM अगर आपको नहीं जमेगा, आपको कोई और टाइम जमेगा तो आप बता देना, उस टाइम में उसको अपलोड कर दूंगा, है ना। कमेंट में आप बता देना, और कहीं कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। हम डेली PYQ देखेंगे मैथ्स का, और डेली PYQ देखेंगे हम रीजनिंग का। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपकी नवरात्रि भी चालू हो गई, नवरात्रि बहुत अच्छा जा रहा होगा, बढ़िया से पढ़ाई कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और आने वाले एक वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।